हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन 2026 के बारे में, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब शुरू हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप घर बैठे जेईई मेन 2026 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको अप्लाई करने से पहले इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर चेक कर लेना। इसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा। एग्ज़ाम का स्कीम क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, ये सारा डिटेल इस बुलेटिन पर दिया गया है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। जेईई मेन 2026 के सेशन 1 और सेशन 2 दोनों की जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। फॉर्म 31 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुका है और 27 नवंबर 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। वहां से आप नोटिफिकेशन और फॉर्म दोनों को आसानी से चेक कर सकते हैं। आप फॉर्म भरने से पहले अपना डॉक्यूमेंट सारा रेडी रखना है, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर, 10th का मार्कशीट, अगर आप विकलांग हैं तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक आधार कार्ड, और साथ ही साथ इस बार एक नया फीचर आया है लाइव फ़ोटो कैप्चर करने का, तो उसके लिए भी आप रेडी रहेंगे। फॉर्म भरते समय इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि लाइव फ़ोटो के लिए आपको वाइट बैकग्राउंड का यूज़ करना है, और साथ ही साथ आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वो भी वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं फॉर्म भरना। अब फॉर्म भरने से पहले यहाँ पे टिक कर लेंगे। इसमें दिया गया कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेशन 1 का एग्जामिनेशन फॉर्म खुल गया है। उसके बाद हम अपना डिटेल जो है उसको 10वीं के मार्कशीट के अनुसार भरेंगे। यहाँ पे अपना नाम भर लेना है, यहाँ पे फादर का नाम भर लेना है, यहाँ पे मदर का नेम भर लेना है, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, डेट मंथ ईयर, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो पूरा डिटेल हम फिल कर लेंगे उसके बाद सेम जानकारी यहाँ नीचे फिल कर लेना है। यहाँ पे नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे फ्रेंड्स देख सकते हैं एड्रेस का आपको आपके जो आधार कार्ड है उसके अनुसार भरना है। जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस है, जो दोनों में से किसी एक में आपका एड्रेस मैच होना चाहिए। यहाँ पे नाम, यहाँ पे एड्रेस डालना है अपन को, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सारा चीज़ को अपन को फिल कर लेना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ध्यान देंगे कि दोनों में ओटीपी आएगा, तो ऐसा ईमेल आईडी दीजिएगा कि जो चालू हो, ओटीपी आएगा। अब देख सकते हैं नीचे परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन आएगा। अगर आपका सेम है तो सेम में टिक कर देना, अगर अलग अलग है तो डायरेक्ट अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं कैसे क्रिएट करना है। यहाँ पे कि आपका एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, कुछ इस तरीके का डेमो मैं दिखाता हूँ आपको कि आप इस तरीके का आप बना सकते हैं। कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर का सहायता लेके इस टाइप का अपन को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन अपन को सिलेक्ट कर लेना है और उसका आंसर हमको टाइप करना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर लेना है। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू का। यहाँ पे आपका नाम, फादर का नाम, जेंडर, मदर का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मेल आईडी, ये अगर आपका सही है तो सब में टिक करके आई एग्री में क्लिक करके सबमिट करेंगे। अगर कुछ आपको गलत लगता है तो एडिट का ऑप्शन में जा करके एडिट कर सकते हैं। आई एग्री पर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी, तो मोबाइल नंबर करेंगे तो डायरेक्टली जो नंबर अभी हम डाले हैं रजिस्टर्ड नंबर, उसमें ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका वेरीफाई होगा। अब ध्यान देंगे कि ओटीपी वेरीफाई होने के बाद ही आगे बढ़ेगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर हो गया है वेरीफाई, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। इसके आगे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर सबमिट करना है। उसके पहले वेरीफाई अपना ईमेल आईडी भी कर लें। जो आपका ईमेल आईडी है, जैसे मोबाइल नंबर अपन वेरीफाई किए थे वैसे ही ईमेल आईडी भी वेरीफाई कर लेना है। क्लिक करेंगे, अपन को ओटीपी आएगा ईमेल आईडी पे, ओटीपी डालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओटीपी जैसे वेरीफाई करेगा तो इस तरीके का मैसेज आएगा कि ईमेल आईडी अपना वेरीफाई हो चुका है।
उसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, उसमें देख सकते हैं टोटल 12 स्टेप्स दिया गया है। ये हमको एक-एक करके स्टेप को कंप्लीट करना है। पहले पर्सनल सेक्शन पर आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं नेशनैलिटी सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछता है कि आप जो 12th आप जो पास कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसको सेलेक्ट कर लेना है अपन को। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी जैसे एसटी है तो एसटी सेलेक्ट करेंगे, एससी है तो एससी सेलेक्ट कर लेंगे, रिज़र्व है तो जो भी आपकी कैटेगरी हो सारा चीज़ सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ऑप्शन आता है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या नहीं। ये सर्टिफिकेट आपको लगेगा आपके बाद में, तो इस तरीके का कुछ आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यस करके यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर को डालना है। यहाँ डालने के बाद अपन को इशू डेट सेलेक्ट कर लेना है। डेट डालना है, डेट मंथ ईयर में डालना है। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी का नाम डालना है। जारीकर्ता का नाम एसडीएम हो गया, तहसीलदार हो गया, इस तरीके का जो भी अपना रहता है उसको डालना है। अगर डायबिटीज़ है हाँ या ना में जवाब दें। उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आपके गांव में रहते हैं तो अर्बन, गांव में रहते हैं रूरल, और शहर में रहते हो अर्बन सेलेक्ट करें। उसके बाद एनुअल फैमिली डाल लें, इसमें सेलेक्ट कर लें। मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जो आपके स्कूल शिक्षा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, हिंदी मीडियम। उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि डिसेबिलिटी डिटेल आया है। डिसेबिलिटी डिटेल में आप देख सकते हैं कि जो फिजिकल हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए आपको काम आएगा। यस करेंगे तो सारा डिटेल उनको अपने अनुसार डाल लेना है। अगर नहीं है तो नो करके कैप्चा कोड डाल करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं चूज़ योर आइडेंटिटी। आईडी प्रूफ में अपन को आधार कार्ड का ऑप्शन दिखा रहा है, ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, नीचे आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, दोनों जगह पे सेम टू सेम कैप्चा कोड डालेंगे। सेम टू सेम डालने के बाद सबमिट करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। अगर आधार कार्ड नहीं है या नंबर नहीं जुड़ा है या कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। मगर ध्यान दीजिएगा कि आप अपना आधार कार्ड के थ्रू करें। और भी चीज़ ऑप्शन दिया हुआ है इस पे, जैसे किसी का इनिशियल नाम रहता है और यहाँ पे पूरा नाम के अनुसार भर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि आप आधार नंबर डालेंगे तो वो मिसमैच करेगा और यहाँ पे नीचे अपन को पूरा नाम लिखने का ऑप्शन एक खुलेगा। तो इस तरीके का कोई डिटेल आएगा आपको अगर किसी का इनिशियल है या कुछ गलत नाम लिखा है तो। नेक्स्ट ऑप्शन पर आएंगे तो अपन को अपार आईडी का ऑप्शन आएगा। अगर अपार आईडी का डालेंगे तो अपार आईडी को डालना है, मगर ये ऑप्शनल फील्ड है। आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो नो करके अपन आगे बढ़ेंगे। देखिए अपार आईडी ये होता है जो हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो ये बनता है, आपको डिजी लॉकर से डायरेक्टली बन जाएगा। मगर ये ज़्यादा इतना कंपलसरी नहीं है, ये बुलेटिन में दिया गया है। तो अगर नहीं है तो डायरेक्टली नो करके आगे बढ़ सकते हैं। नो करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमन को किस किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन से पेपर के लिए। पेपर 1 बी टेक है, पेपर 2 बी आर्क है और पेपर 2 भी बी प्लानिंग है। जिस चीज़ के लिए भी हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर डालना है। एग्ज़ाम सेंटर डालते समय आप देख सकते हैं कि जो हम अपना प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भरे हैं वही स्टेट यहाँ पे दिखाएगा। तो जो भी आपको एग्ज़ाम सेंटर चाहिए वो अपन को जो आपका स्टेट था, आपको परमानेंट और प्रेजेंट है, उस तरीके का आप चूज़ करेंगे तो उसी के अनुसार यहाँ पे आएगा। उसके बाद नीचे देख सकते हैं फादर का ऑक्यूपेशन डालना है, फादर का क्वालिफ़िकेशन, मदर का ऑक्यूपेशन है, मदर का क्वालिफ़िकेशन डालना है यहाँ पे। अगर आपके पास है और दिखाना चाहते हैं तो हाँ यस डालिए, या फिर अदर डाल के, चारों में अदर डाल के एक आगे भी बढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद आता है 10th का डिटेल। 10th का डिटेल यहाँ पे डाल लेंगे 10th के मार्कशीट के अनुसार। 10th पास डालेंगे, 10th का पासिंग ईयर डालेंगे। उसके बाद आप जो शहर में पढ़े हैं तो अर्बन डालेंगे, गांव में पढ़े हैं तो रूरल डालेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट अनएडेड है, जो भी आपके स्कूल है उस चीज़ को अपन को सेलेक्ट करना है। जैसे केंद्रीय विद्यालय है, जेएनवी है या प्राइवेट है या जो भी है उसको सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे, जो जिस स्टेट से अपन पास हुए हैं। जैसे सीबीएसई है तो न्यू दिल्ली नहीं डालना है हमको, जिस स्टेट से पास करे हैं, जैसे एमपी से पास हुए हैं तो एमपी डालेंगे, इस तरीके का।
अगर आपको इसमें कुछ डाउट लगता है गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट इस तरीके का, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है, उसके बाद रिज़ल्ट मोड सीजीपीए है तो सीजीपीए डालना है यहाँ पे। उसके बाद सीजीपीए मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 10 पे ही चलता है। आपका परसेंटेज है तो टोटल मार्क कैलकुलेट करके मार्क एंट्री करके उसके बाद रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर तीनों में से आपका अवेलेबल है जो मार्कशीट में, उसको डाल लेना है। उसके बाद स्कूल का एड्रेस डालेंगे, नाम और एड्रेस डालेंगे। उसके नीचे पिन कोड डालना है। आप देख सकते हैं कि जो एड्रेस है, नाम है स्कूल का, उस पूरे नाम लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देके उसका एड्रेस लिखेंगे। अगर फुल एड्रेस है तो फुल एड्रेस लिख सकते हैं, हाफ एड्रेस तो हाफ एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद पिन कोड डालेंगे, आपको गूगल पे मिल जाएगा। वैसे ही 12th का डिटेल अपन फिल करना है। 12th अपीयरिंग है तो अपीयरिंग का डिटेल डालना है, और अगर पास हो चुके हैं तो पास का डिटेल डालना है। जैसे अपन 10th का डिटेल फिल करे हैं, जैसे पास है तो पास में भी वैसे ही अपन को ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूल और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें मल्टीपल ऑप्शन दिया है। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल सेक्शन की। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलता है, और आपको इनमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है जो आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार हो। सबसे पहले ऑप्शन है डिप्लोमा। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 3 साल का डिप्लोमा कोर्स पूरा किया है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन इन इंडिया और फॉरेन कंट्री इक्विवेलेंट टू 10+2 सिस्टम। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त भारतीय या विदेशी स्कूल बोर्ड से 10-12वीं एग्जाम पास किया है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तीसरा ऑप्शन है 2 ईयर कोर्स इन ज्वाइंट सर्विस विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एनडीए। अगर आपने एनडीए के माध्यम से 2 साल का कोर्स पूरा किया है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर आता है जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन जीसीई एग्जामिनेशन लंदन, कैम्ब्रिज, श्रीलंका एट द एडवांस ए लेवल। अगर आपने जीसीई एडवांस लेवल पास किया है तो ऑप्शन ये आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल डिप्लोमा। अगर आपके पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का हाई स्कूल सर्टिफिकेट या इंटरनेशनल डिप्लोमा है तो ये ऑप्शन चुनें। फिर इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी से इंटरमीडिएट 10+2 या 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम पास किया तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। अगर आपने NIOS से कम 5 सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास किया है तो यह ऑप्शन आप सेलेक्ट सही रहेगा। अगला ऑप्शन है अगर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE न्यू दिल्ली या काउंसिल ऑफ द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISE न्यू दिल्ली से 12वीं सिस्टम के तहत परीक्षा दे चुके हैं या देने जा रहे हैं तो यह ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार सही ऑप्शन को ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करना है। आपके सामने कई ऑप्शन आएंगे जैसे डिप्लोमा, NDA, GC, NIOS, CBSE या स्टेट बोर्ड। जो आपने कोर्स या परीक्षा पास किया है या देने जा रहे हैं उसके अनुसार एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ये बेसिक जानकारी जैसे 10th का फिल करें हैं वैसे ही फिल कर लेना है, परसेंटेज फिल कर लेना है, यहाँ पे रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर जो भी आपको मिला है, स्कूल का नाम, एड्रेस, पिन कोड डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे कैप्चा कोड डालने के बाद। इसके बाद एडिशनल डिटेल डालना है। यहाँ जैसे आपका कोई जुड़वा भाई बहन दे रहा है एग्ज़ाम तो यहाँ पे आपको जानकारी उसका देना है, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद आपका प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद आपका स्टेट डाल लेना है, उसके बाद उसका ज़िला डालना है आपका, उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, जैसे कि आपको पेरेंट्स का डिटेल डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। इसमें भी आपको OTP आएगा तो ध्यान दीजिएगा कि इस तरीके का आप ध्यान देंगे कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो चालू होना चाहिए। इसमें भी OTP आएगा और जो पहले भी जो दिए हैं उसमें भी OTP आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि वो मोबाइल नंबर नहीं डालना, वो ईमेल आईडी नहीं डालना है जो आप अपने नंबर पे आप अपने फॉर्म पर दे रहे। तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे पेरेंट्स का, OTP आएगा, OTP डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइव फोटोग्राफ का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेबकैम की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड आपका दिया है कि रेड कलर में दिया है कि 80% आपका फेस विजिबिलिटी होना चाहिए, लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड लगभग। यहाँ पे अगर आप वेबकैम यूज़ करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे लाइव कैमरा का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आपके पास वेबकैम नहीं है तो यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है, QR कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे तो आपके पास वेब पेज खुल जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कुछ इस तरीके का।
आपको अपना मोबाइल पे कैमरा ओपन कर लेना है। कैमरा से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। कुछ इस तरीके का आपके पास वेब पेज चालू होगा। उसके बाद कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पर जाना है। यहाँ पे आपको किसी दीवार के सामने या फिर पर्दे के सामने खड़े हो जाना है जो लगभग वाइट हो आपको, या फिर ज़मीन में ऐसे सो जाना है वाइट कलर का पर्दा बिछा के या कुछ वाइट कलर के कपड़े बिछा करके। उसके बाद आपको ऐसा लाइट रखना है कि डायरेक्टली फेस पे पड़े और शेडो ना बने। उसके बाद कैप्चर फोटोग्राफ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपके मोबाइल से ही कैप्चर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ पर जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे जैसे ही आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा डायरेक्टली रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे रिफ़्रेश करते साथ आपका फ़ोटो आ जाएगा। यहाँ पे ये फ़ोटो आ गया है, यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे आपको अगर ठीक लगता है तो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये आता है फ़ोटोग्राफ अपलोड करने का, सिग्नेचर, 10 का डिटेल और उसके बाद आईडी कार्ड को यहाँ पे अपन को स्कैन करके अपलोड करना है। फ़ोटोग्राफ के लिए दिया है 10 से 200 KB, 10 से 100 KB सिग्नेचर के लिए। उसके बाद मार्कशीट का PDF में अपलोड करना है और यहाँ पे आधार कार्ड आपका जो स्टार्टिंग में डाले थे आईडी प्रूफ को, उसको स्कैन करके JPG पे डालना है। स्कैन कॉपी कर लेंगे इसको सारा डिटेल को। यहाँ पे PDF ये 10वीं का ध्यान देंगे कि ये आपको PDF में अपलोड करना है। कैम स्कैनर वगैरह से डायरेक्टली मोबाइल से स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके डाल पाएंगे। आप पे ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और एक एक करके अपलोड कर लेंगे। जैसे अपलोड अगर हो जाएगा तो यहाँ पे व्यू के ऑप्शन में आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिखाते रहेगा कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन में ये आता है कि आपको सारा फॉर्म आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा फ्रेंड्स एक बार चेक कर लेना है आपका डिटेल। अगर सब सही लगता है तो सारे में टिक कर लेंगे। नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप है नहीं है, सारा को टिक कर लेंगे और आई एग्री पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ पे अभी भी कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो ऊपर एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर आपको गाइस लगता है कि सारा फॉर्म सही है तो डायरेक्टली आप पेमेंट करके आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिखा रहा है, स्टेट बैंक का दिखा रहा है, HDFC बैंक का दिखा रहा है। यहाँ अंदर आप जाके UPI के नेट बैंकिंग हो गया या UPI के माध्यम से डायरेक्टली आप पे कर पाएंगे। यहाँ पे आप कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से, UPI के माध्यम से, किसी भी माध्यम से डायरेक्टली आपके पास ऐसा पे कर पाएंगे। आप UPI के माध्यम पे आएंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे QR ऑप्शन दिखाएगा। QR को जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका ट्रांजैक्शन होने के बाद आपका कंफर्मेशन पेज आ जाएगा गाइस। तो कंफर्मेशन पेज को सेव कर लेंगे या डायरेक्टली प्रिंट आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका JEE मेन 2026 ऑनलाइन फॉर्म सफलतापूर्वक फॉर्म भरा गया है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे वाली वीडियो एग्जाम अपडेट्स का फॉर्म फिलअप वीडियो सबसे पहले मिले।